वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। ये एग्जाम शिविर एकेडमी का यूट्यूब चैनल है स्कूल एजुकेशन के लिए, जहाँ पर हमने कल अपना पहला लेक्चर अपलोड किया था, जिसमें हमने बात करी थी सर्कुलेटरी सिस्टम की। और सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने शुरू किया था और हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, और हार्ट की पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमने देख ली थी, उसकी पूरी एनाटॉमी हमने कंप्लीट कर ली थी। और आज की क्लास में हम बात करने वाले एक तो हृदय के आवरण के बारे में, तो हृदय के जो आवरण होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में हम सेक्शन कटिंग देखेंगे हार्ट की, कि उसके अंदर कौन कौन सी मसल्स पाई जाती है उनके बारे में हम अपन जिक्र करेंगे। और साथ में ही अपन जिक्र करेंगे आज की क्लास में इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किसमें हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, सर्कुलेशन किस प्रकार का होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं अपन। हार्ट की स्ट्रक्चर देखी थी, जिसमें हमने 4 चैम्बर के बारे में डिस्कस किया था, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। और दोनों ऑरिकल में हमने देखा था कि कुछ विशेष प्रकार की मसल्स पाई जाती है, जिनको मस्कुलेटाई पैक्टिनेटाई बोलते हैं। और साथ में दोनों ऑरिकल को सेपरेट करने के लिए हमने बात करी थी इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की, जहाँ पर फोसा ओवैलिस के बारे में बात करी, कोरोनरी साइनस के बारे में, थिबेसियन वाल्व, यूस्टिकियन वाल्व, इन सब के बारे में हमने बात करी थी। क्लियर। और आज की क्लासेस में हम बात करेंगे हृदय के आवरण के बारे में। हृदय के आवरण, हृदय के आवरण के बारे में बात करेंगे। तो हृदय के आवरण की बात करें, 2 आवरण होते हैं, एक होता है पैराइटल पेरिकार्डियम और एक होता है विसरल पेरिकार्डियम। 2 आवरण होते हैं, पहला है पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, और दूसरा होता है विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम, यानी कि जो हृदय के जो आवरण होते हैं उस आवरण को कहा जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। अच्छा, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अगर उसकी ऑरिजिन की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की ऑरिजिन की, सर्कुलेटरी सिस्टम की ऑरिजिन की हम बात करें, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑरिजिन, 3 जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। उसमें से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी ऑरिजिन जिस जर्मिनल लेयर से होती है उसका नाम है मीजोडर्म। कौन सी? मीजोडर्म। क्लियर। तो इसकी ऑरिजिन जो होती है वो मीजोडर्म से होती है। अब हृदय के 2 आवरण होते हैं, एक होता है पैराइटल पेरिकार्डियम और एक होता है विसरल पेरिकार्डियम। उसमें से जो पैराइटल पेरिकार्डियम है उसके अंदर भी 2 सब लेयर होती है। जो पहली लेयर होती है वो तो बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू की, एफसीटी की बनी होती है। एफसीटी का मतलब क्या होगा? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरी जो है वो होती है आपकी एसएसई की बनी होती है। एसएसई, इसका मतलब होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो 2 प्रकार की लेयर पाई जाती है यहाँ पर, किसमें? पैराइटल पेरिकार्डियम में। और विसरल पेरिकार्डियम की बात करें तो विसरल पेरिकार्डियम जो होती है वो बनी होती है आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, ये उससे मिलकर बनी होती है। अब जो पैराइटल पेरिकार्डियम होती है, यानी कि बाहर की तरफ कौन सी होगी? पैराइटल पेरिकार्डियम। उस पैराइटल पेरिकार्डियम में 2 लेयर होती है, जिसमें से एक लेयर होती है विसरल पेरिकार्डियम, सॉरी फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू की, और दूसरी जो लेयर होती है वो अपनी कौन सी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। ये 2 लेयर होती है, जिसमें एक अपनी हो जाएगी ये वाली, वो हो जाएगी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, एफसीटी की। और जो अंदर वाली होती है वो बनी होगी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की।
हम ये बात कर हृदय के आवरण की, हृदय के बाहर जो आवरण पाए जाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो FCT और SSE यानी कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये दोनों मिलकर जो संरचना बना रहे हैं, जो स्तर बना रहे हैं, वो कौन सा है? पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम। और इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है, और वो लेयर होती है विसरल पेरिकार्डियम की। इसके अंदर पाई जाएगी एक लेयर विसरल पेरिकार्डियम की। ये जो लेयर होगी वो होगी आपकी विसरल पेरिकार्डियम। दिस इज विसरल पेरिकार्डियम। चलिए, ये होगी विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम। और जो विसरल पेरिकार्डियम होगी वो बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। विसरल पेरिकार्डियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम SSE की बनी होती है। और इसी विसरल पेरिकार्डियम को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम की बात करें, ये एपिकार्डियम जो होती है वो बनी होती है मसल्स की। कौन से मसल्स की बात करें? तो मसल्स की बात करें, इसमें जो मसल्स होती है वो आपकी होती है इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इनवॉल्यूंटरी मसल्स की बनी होती है ये। इनवॉल्यूंटरी मसल्स उससे मिलकर बनी होती है। इनवॉल्यूंटरी और साथ में होती है रेखित पेशियों की। अनैच्छिक और रेखित पेशियों से मिलकर बनी होती है। रेखित पेशियां होती है इसके अंदर और अनैच्छिक पेशियां होती है। एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, जब सेक्शन कटिंग करके हम देखेंगे, तो एपिकार्डियम जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है। और एपिकार्डियम के अंदर की तरफ पाया जाता है मायोकार्डियम, जो हृदय का सबसे मोटा भाग होता है, और सबसे अंदर के होता है एंडोकार्डियम। तो जो एपिकार्डियम है वो बनाता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यानी कि विसरल पेरिकार्डियम। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में आप देख पा रहे हो, इन दोनों के बीच में ये एक कैविटी होती है, कुछ खाली जगह होती है इन दोनों के बीच में। अब इस कैविटी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी जो कि दोनों पेरिकार्डियम के बीच में पाई जाती है, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। उसके बीच की जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और ये जो पेरिकार्डियल कैविटी जो होती है, इसके अंदर, इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होगा? फ्लूइड भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, और उस तरल पदार्थ को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलोगे आप? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो किसमें भरा होता है? पेरिकार्डियल कैविटी में। अब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के काम की बात करें, ये क्या क्या कार्य करता है, इसके कार्य की बात करें तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का पहला कार्य होता है वो होता है हृदय को बाहरी आघातों से बचाना। यानी कि बाहर से जो चोट पहुंचती है उससे हृदय को बचाना, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है। बाहर से कोई धक्का लगता है, कोई चोट लगती है, तो उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है। तो पहला काम क्या हो गया? हृदय को बाहरी आघात से बचाना। हृदय को बाहरी आघात से बचाना, ये इसका पहला काम हो गया, बाहरी आघात से बचाना। क्योंकि ये क्या करता है? जो भी बाहर से चोट या बाहर से भी आघात आ रहा है, बाहर से जो भी चोट पहुंचाई जा रही है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि हार्ट की वॉल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे। क्योंकि ये जो इन्वॉल्व है वो हार्ट वॉल से बाहर होता है, हार्ट वॉल इसके अंदर मिलेगी और उसके बाहर ये संरचना पाई जाती है, जिसकी वजह से हृदय को नुकसान नहीं पहुंचता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड के दूसरे काम की बात करें तो ये हृदय को नम बनाए रखता है, उसको मॉइस्चरिटी प्रोवाइड करवाता है ये। तो दूसरा काम हो गया हृदय को नम बनाए रखना। हृदय को नम बनाए रखना, नम बनाए रखना, ये इसका दूसरा काम हो गया।
तो आपने 2 काम का जिक्र किया। तीसरे काम की बात करें पेरिकार्डियल फ्लूइड का, तो जब हार्ट पंप होता है तो क्या होगा, हार्ट वॉल जो होगी वो इसकी दीवार से टकराने के चांस होंगे पैराइटल पेरिकार्डियम को। तो क्या होगा कि स्पंदन के दौरान घर्षण के दुष्प्रभाव से जो फ्रिक्शन होगा उसके साइड इफेक्ट से इसको बचाता है हार्ट को। तो इसका तीसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या होगा, हृदय को घर्षण के दुष्प्रभाव से बचाना। हृदय को घर्षण के दुष्प्रभाव से बचाना, घर्षण के दुष्प्रभाव से बचाना, ये इसका तीसरा काम हो गया, दुष्प्रभाव से बचाना। ये इसके 3 काम हो गए, किसके, पेरिकार्डियल फ्लूइड के। क्लियर। एक बार देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हृदय के आवरण, यानी कि हार्ट वॉल के बाहर पाए जाने वाले आवरण। हार्ट वॉल के बाहर कितने आवरण पाए जाते हैं, तो हार्ट वॉल के बाहर 2 आवरण पाए जाते हैं। एक आवरण जो बाहर की तरफ होगा उसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। तो पैराइटल पेरिकार्डियम कहाँ होता है, बाहर की तरफ। पैराइटल पेरिकार्डियम ये आपको मिलेगा बाहर की तरफ। चलिए पैराइटल पेरिकार्डियम ये हमको मिलेगा बाहर की तरफ। और जो विसरल पेरिकार्डियम है वो आपको मिलेगा अंदर की तरफ, इनर साइड में मिलेगा ये पैराइटल पेरिकार्डियम बाहर की तरफ और विसरल पेरिकार्डियम अंदर की तरफ। और जो पैराइटल पेरिकार्डियम है उसके अंदर फिर 2 लेयर होती है। जो बाहर वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और जो अंदर की तरफ होती है वो किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम। और अंदर वाली परत जो होती है जो किसकी बनी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, SSE की बनी होती है, सरल शल की उपकला। और उसी को हम क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। और विसरल पेरिकार्डियम को ही अपन क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम जो होता है वही हार्ट वॉल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। अभी हम देखेंगे एपिकार्डियम। क्लियर। अब जो विसरल पेरिकार्डियम है और पैराइटल पेरिकार्डियम है उसके बीच में जो फ्री स्पेस होता है, जो कैविटी होती है, होलो कैविटी, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी में विशेष प्रकार का तरल भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर। अब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के कार्य की बात करें, 3 कार्य हमें याद रखने हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड के। पहला तो क्या करता है, हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। जो बाहर से चोट पहुंचाई जाएगी, अगर बाहर से कोई अटैक होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि हार्ट की वॉल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे। तो पहला काम हो गया हृदय को बाहरी आघातों से बचाना। दूसरा काम हो गया हृदय को नम बनाए रखना, मतलब मॉइस्चरिटी प्रोवाइड करना, उसको नम बनाए रखता है। तीसरा होता है हृदय को घर्षण के दुष्प्रभाव से बचाना। जब हार्ट पंप होगा तो क्या होगा, एक फ्रिक्शन पैदा होगा, तो उस फ्रिक्शन से हार्ट की वॉल को नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचाने का कार्य कौन करेगा, आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड करेगा। क्लियर। तो ये थे हृदय के आवरण। चलिए अब आगे हम बात करने वाले हैं, आगे हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, हृदय के विकास के बारे में। किस प्रकार से चैम्बर का निर्माण हुआ है, कौन कौन से एनिमल किंगडम में, कौन कौन से एनिमल में किस प्रकार के हार्ट, कौन कौन से चैम्बर, किसमें कितने चैम्बर पाए जाते, उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर। तो यहां पर हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। अगर हार्ट की बात करें तो सबसे पहले हृदय का निर्माण की बात करें तो सबसे पहले हृदय का निर्माण हुआ था फाइलम एनेलिडा में। तो सबसे पहले हृदय का विकास किसमें होता, एनेलिडा संघ में। सबसे पहले हृदय का विकास तो एनेलिडा संघ में हुआ था, ये एनेलिडा में। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़े हृदय की बात करें अपन, लार्जेस्ट हार्ट की बात करें, ये कुछ फैक्ट है, याद रहे तो भी ठीक है, नहीं याद रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा हृदय है ना,
सबसे बड़ा हृदय, सबसे बड़ा हृदय। तो सबसे बड़ा हृदय की बात करें तो सबसे बड़ा हृदय किसमें मिलेगा आपको? ब्लू व्हेल में, बैलेनियोप्टेरा मस्कुलस में। ब्लू व्हेल में, ब्लू व्हेल की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा हृदय, इसका साइंटिफिक नेम है बैलेनियोप्टेरा मस्कुलस। बैलेनियोप्टेरा मस्कुलस, इसमें सबसे बड़ा हृदय पाया जाता है। सबसे मजबूत हृदय की बात करें, स्ट्रॉन्गेस्ट हार्ट, सबसे मजबूत हृदय वो अपने मिलता है जिराफ में, क्योंकि उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, उसको सिर तक हृदय को पहुंचाना होता है, सॉरी रक्त को पहुंचाना होता है, इसीलिए उसका हृदय बहुत मजबूत होता है, उसका हार्ट बहुत मजबूत होता है जिराफ का। और मोस्टली चैम्बर्ड हार्ट, सर्वाधिक चैम्बर किस में पाया जाता है ऐसा अगर कहा जाए, मोस्टली चैम्बर्ड हार्ट, मोस्टली चैम्बर्ड हार्ट की बात करें, ये आपको मिलता है कॉकरोच में। कॉकरोच की हम बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्स 13 चैम्बर पाए जाते हैं कॉकरोच में, 13 चैम्बर कॉकरोच में। ये कुछ फैक्ट्स थे। तो सबसे पहले हृदय का विकास किस में हुआ? एनेलिडा में। सबसे बड़ा हृदय ब्लू व्हेल में, बैलेनियोप्टेरा मस्कुलस में, ब्लू व्हेल में होता है। और सबसे मजबूत हृदय की बात करें तो जिराफ में। और मोस्टली चैम्बर हार्ट की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा? कॉकरोच। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे इनके इवोल्यूशन की। एक कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं इनके बीच में स्पीशीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविज और मैमल की, किसमें किसमें कितने चैम्बर होते हैं, कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ चैम्बर, नंबर ऑफ चैम्बर, किसमें कितने चैम्बर होते हैं। क्लियर? और यहाँ पर अपना हो जाएगा फाइलम, नंबर ऑफ चैम्बर। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीज की, फिर हम बात करेंगे एम्फीबियन की, पीसीज, एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, और फिर एवीज, पक्षी वर्ग, और लास्ट में हम बात करेंगे मैमल। इन चारों की हम कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ चैम्बर की। नंबर ऑफ चैम्बर, ठीक है। नंबर ऑफ चैम्बर की बात करें तो पीसीज जो होता है जिसमें सारी मछली आती है, महावर्ग पीसीज, सुपर क्लास पीसीज है ये, इसमें नंबर ऑफ चैम्बर की बात करें 2 चैम्बर होते हैं पीसीज में। एम्फीबियन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ चैम्बर की बात करें 3 चैम्बर होते हैं। क्लियर? रेप्टाइल की बात करें तो 4 होते हैं, एवीज में भी 4 होते हैं, और मैमल्स में भी 4 होते हैं। नंबर ऑफ चैम्बर की हम बात कर रहे हैं, स्पीशीज में आपको 2 मिलेंगे, एम्फीबियन में 3, रेप्टाइल में 4, एवीज में 4 और मैमल्स में 4। एग्जाम्पल की बात करें तो ये सुपर क्लास है पीसीज, फिर इसके आगे भी फर्दर क्लासिफिकेशन होगा। पीसीज को हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रिक्टिस, ऑस्ट्रिक्टिस और डिप्नोई। तो आगे अलग अलग इवोल्यूशन हुआ है उन सब में भी। एम्फीबियन की बात करें तो इसमें लगभग सारे फ्रॉक्स वगैरह आते हैं, उनमें 3 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल में सारे रेंगने वाले आते हैं जिसमें 4 चैम्बर, एवीज पक्षी वर्ग और मैमल स्तनधारी। चलिए अब नंबर ऑफ चैम्बर यहाँ पर देख लिया। अब बात करते हैं ऑरिकल की कि किसमें कितने ऑरिकल्स होते हैं। वो ऑरिकल्स की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे वेंट्रिकल्स की, वेंट्रिकल्स की। क्लियर? ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की। ऑरिकल्स की बात करें तो पीसीज में 2 चैम्बर है तो 1 ऑरिकल होगा और 1 वेंट्रिकल होता है पीसीज में। एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन में 3 चैम्बर होते हैं जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। और साथ में एम्फीबियन में एक विशेष प्रकार की संरचना ट्रंकस आर्टेरियोसस पाई जाती है। वो क्या होता है हम देखेंगे जब हम फ्रॉग पढ़ेंगे तब। क्लियर? चलिए रेप्टाइल की बात करें तो रेप्टाइल में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल हो जाएंगे और 2 वेंट्रिकल। एवीज में भी 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल।
मैमल में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सर्कुलेशन की, कि सर्कुलेशन का प्रकार कैसा है। टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, सर्कुलेशन के प्रकार की। कल की क्लास में देखा था 2 प्रकार का सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन और डबल सर्किट सर्कुलेशन। टाइप ऑफ सर्कुलेशन, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, तो सबसे पहले हमने बात करी पीसीज की मछलियों में, तो इसमें कौन सा प्रकार का होता है? सिंगल सर्किट, सिंगल सर्किट। मतलब उसमें क्या होगा कि जो हृदय है उसमें रक्त का प्रवाह, रक्त का जो आवागमन होगा एक ही बार होगा, मतलब एक ही बार रक्त गुजरता है। कहां से? हृदय से। और हृदय से अगर 2 बार गुजरता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। और एक ही बार गुजरेगा तो सिंगल सर्कुलेशन। तो पीसीज में होगा सिंगल सर्किट। एम्फीबियन की बात करें, इसमें पेराइटल डबल होता है, आंशिक रूप से दोहरा, पूर्ण दोहरा नहीं, आंशिक रूप से दोहरा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑरिकल्स 2 होते हैं, जहां पर दोनों ऑरिकल्स में अलग अलग ब्लड फ्लो होता है, लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है। उसकी वजह से फिर ब्लड क्या होता है? मिक्स हो जाता है। जहां पर वेंट्रिकल में एक ही बार गुजर पाता है और ऑरिकल में 2 बार गुजरता है। तो ऑरिकल में 2 बार गुजर रहा है लेकिन वेंट्रिकल में एक ही बार गुजर रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? पेराइटल डबल, पेराइटल डबल। अब रेप्टाइल, एवीज और मैमल, इसकी बात करें तो इन सब में होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इसमें भी सेम होगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, और इसमें भी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। क्लियर? तो ये था हमारा हार्ट ऑफ चैम्बर, कुछ कंपैरेटिव स्टडी स्पीशीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज और मैमल की। नंबर ऑफ चैम्बर की बात करें तो पीसीज में 2 होते हैं, एम्फीबियन में 3, रेप्टाइल में 4, एवीज में 4 और मैमल्स में 4 होते हैं। ऑरिकल्स की संख्या 1, वेंट्रिकल 1, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल और बाकी सब में 2 2 होता है। टाइप ऑफ सर्कुलेशन में हम यहाँ पर देख चुके हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, ब्लड के बेसिस पर हृदय के प्रकार पढ़ेंगे अपन। ठीक है? टाइप ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, टाइप ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, कि ब्लड के बेसिस पर हृदय के प्रकार। ब्लड के बेसिस पे क्या मतलब है कि उस हार्ट में किस प्रकार का ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम 3 प्रकार के हृदय पढ़ते हैं। पहला होता है आर्टेरियल हार्ट, आर्टेरियल हार्ट, और दूसरा होता है वीनस हार्ट, वीनस हार्ट, और तीसरे प्रकार का हार्ट हो जाएगा आर्टेरियो वीनस हार्ट, आर्टेरियो वीनस हार्ट। तो 3 प्रकार के हार्ट हो गए। ये किसके बेसिस पर हम बता रहे हैं? रक्त के आधार पर, कि उस हार्ट में किस प्रकार के रक्त का प्रवाह हो रहा है। तो पहला हो गया आर्टेरियल हार्ट। आर्टेरियल हार्ट की बात करें तो इसमें ओनली फ्लो प्योर ब्लड, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्लड होगा? आपका प्योर ब्लड ही फ्लो होगा। तो ऐसा हार्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त का ही प्रवाह होता है, उसको आप कौन सा हार्ट बोलोगे? आर्टेरियल हार्ट। यहाँ पे शुद्ध रक्त का मतलब क्या है? कि उस रक्त में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अगर हार्ट में केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिले, प्योर ब्लड का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब उस ब्लड में क्या मिलेगी? आपको ऑक्सीजन मिलेगी। तो ऐसा हार्ट जिसमें केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही फ्लो होता हो, उस हार्ट को हम बोलते हैं आर्टेरियल हार्ट। और यह आपका पाया जाता है प्रॉन में, प्रॉन, जिसे हम झींगा मछली भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम की बात करें, साइंटिफिक नेम की, तो पैलीमोन मलकेमसोनाई, पैलीमोन मलकेमसोनाई।
पैलीमैन मलकेमसोना इसका साइंटिफिक नेम हो गया। प्रॉन झींगा मछली, तो उसमें कौन सा हार्ट होता है? आर्टेरियल हार्ट, मतलब कि उसके हृदय में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रक्त का प्रवाह ही होता है। अब बात करते हैं वीनस हार्ट। वीनस हार्ट कौन सा हो जाएगा? ओनली फ्लो इम्प्योर ब्लड। अगर हृदय में केवल इम्प्योर ब्लड का ही फ्लो होता है तो वो कौन से प्रकार का हार्ट हो जाएगा? वीनस हार्ट। और इसका एग्जांपल हो जाएगा फिशेस। जितनी भी मछलियां उन सब में कौन सा हार्ट पाया जाएगा? वीनस हार्ट। कल की क्लास में हमने देखा, क्योंकि मछलियों में क्या होता है, मछलियों की बात करें तो मछलियों में कल हमने देखा था सिंगल सर्किट होता है। चलो, तो उनकी बॉडी से सारा इम्प्योर ब्लड क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। और सारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके कहाँ पहुंचाया जाता है? हार्ट में पहुंचाया जाता है। हार्ट में ये, तो उनकी बॉडी का सारा इम्प्योर ब्लड कहाँ पहुंचाया जाएगा? हार्ट में पहुंचाया जाता है। अब ये ब्लड कैसा था? कल की क्लास में देखा था, इस ब्लड में क्या थी? CO2 थी, इम्प्योर ब्लड था। अब वो हार्ट का सारा ब्लड फिर कहाँ पहुंचाया जाता है? गिल्स में पहुंचाया जाता है। ये, और गिल्स में फिर क्या होता है इसका? प्योरिफिकेशन। और फिर गिल्स से फाइनली कहाँ पहुंचाया जाता है? वापस बॉडी में। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्योरिफिकेशन हो गया। तो ये यहाँ पर प्योरिफिकेशन हुआ तो ये प्योर ब्लड हो गया। यहाँ पर भी कौन सा ब्लड आ रहा है? इम्प्योर ब्लड। तो पूरे हार्ट में आप देख रहे हो जो अंदर एंटर कर रहा है वो भी कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। वहां से निकल रहा है वो भी इम्प्योर ब्लड है। और फिर गिल्स में जाकर क्या हो रहा है? इसका प्योरिफिकेशन हो रहा है। और यहाँ पर जाकर ये शुद्ध रक्त में बदला और फाइनली बॉडी को फिर वापस मिला यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हार्ट में कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है? अशुद्ध रक्त का ही प्रवाह हो रहा है। तो ओनली फ्लो इम्प्योर ब्लड। इसीलिए ऐसे हार्ट को आप कौन सा हार्ट बोलोगे? वीनस हार्ट कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से रक्त का प्रवाह होता है? अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जो आपको कहाँ मिलेंगे? फिशेस में। अब नाम से स्पष्ट है आर्टेरियो वीनस हार्ट, मतलब इसमें क्या होगा? फ्लो बोथ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। जब प्योर और इम्प्योर दोनों रक्त का प्रवाह होता हो तो इस प्रकार के हार्ट को क्या बोलेंगे? आर्टेरियो वीनस हार्ट। जैसे कि मनुष्य के हार्ट ही देख लो, हमारे हार्ट में कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर होते हैं। ये हो गया अपना लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, कल हम देख चुके। ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसकी हम बात करें अगर, तो हमारे लेफ्ट पार्ट में कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड। तो लेफ्ट पार्ट में तो फ्लो होता है प्योर ब्लड। और राइट पार्ट की बात करें तो राइट पार्ट में प्रवाहित होता है कौन सा? इम्प्योर ब्लड। तो लेफ्ट में प्योर ब्लड और राइट में इम्प्योर ब्लड, यानी कि पूरे हृदय में प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों प्रकार के रक्त का प्रवाह होता है। तो हमारा हार्ट कौन से प्रकार का हो जाएगा? आर्टेरियो वीनस हार्ट। और इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉर्डेटा नहीं, मतलब वर्टिब्रेट और इसे मैमल्स। एग्जांपल हो जाएगा इसका मैमल्स। चलिए, इसके एग्जांपल हो जाएगा मैमल्स, स्तनधारी। तो स्तनधारी में कौन से प्रकार का हार्ट पाया जाता है? आपका आर्टेरियो वीनस हार्ट पाया जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने हार्ट के 3 प्रकार देखे, किसकी बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड के बेसिस पे 3 प्रकार देखे हमने। पहला कौन सा है? आर्टेरियल हार्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्लड फ्लो होगा? आपका प्योर ब्लड फ्लो होगा। दूसरे प्रकार का हार्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं वीनस हार्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्लड फ्लो होगा? इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, जो कि आपको मिलेगा पीसीज में। और तीसरे प्रकार का हार्ट जो था वो था आर्टेरियो वीनस हार्ट, मतलब उसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त का प्रवाह होता है। और ये आपको किस में मिलेगा? मैमल्स में मिलेगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन ऑफ हार्ट के सेक्शन की बात करते हैं। इसका सेक्शन काट के देखते हैं कितनी लेयर होती है वो। तो हार्ट जो होता है, अगर उसमें मसल्स की बात करें, हार्ट किसका बना होता है? मसल्स का बना होता है। मस्कुलर हार्ट होता है। इसमें जो मसल्स होती है हार्ट में, हार्ट के मसल्स की बात करें, इसमें कौन सी मसल्स होती है? इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है, अनैच्छिक पेशियां होती है।
इनवॉल्यूंटरी मसल्स, इनवॉल्यूंटरी मसल्स जो होती वो होती है जो हमारी इच्छा से नहीं अपनी इच्छा से चलती है। और इनको जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स जो होता है इनको जो अगर कॉन्ट्रैक्शन के लिए इनको सिग्नल की बात करें तो वो उनको ऐसे नोड से मिलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसे हम पेस में कभी बोलते हैं या फिर हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। वहां से इनको सिग्नल मिलता है और इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब सेक्शन ऑफ हार्ट की बात करें तो हार्ट के सेक्शन कटिंग करके देखते हैं हमें तो 3 लेयर मिलती है। कितनी लेयर मिलेगी आपको? 3 लेयर मिलेगी। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। बीच वाली को हम बोलेंगे मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। देखिए इसके पहले जो पढ़े थे हमने पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, वो पेरिकार्डियम थे, वो हृदय के आवरण थे। और ये तीनों एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये तीनों जब हम सेक्शन कटिंग करके देखते हैं हार्ट की तो ये तीनों हार्ट की वॉल है। ये तीनों क्या है? हार्ट की वॉल है, हृदय की दीवारें हैं, हार्ट वॉल है ये, हार्ट वॉल। तो हार्ट वॉल कितनी हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक तो हो जाएगी एपिकार्डियम, ये सबसे बाहरी होती है। दूसरी मायोकार्डियम, ये मध्य भाग में होती है। और तीसरे प्रकार की होगी आपकी एंडोकार्डियम, जो कि सबसे आंतरिक परत होती है। क्लियर? तो सबसे बाहरी परत आप डायग्राम बना लेते हैं अपन एक बार। चलो, सबसे बाहर वाली परत होती है जिसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम। ये हार्ट वॉल का हम टीएस काट के देखते हैं तो सबसे बाहरी परत हो जाएगी आपकी एपिकार्डियम। ये हो जाएगा एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। और इसी एपिकार्डियम को अभी हमने देखा था, इसका दूसरा नाम क्या है? विसरल पेरिकार्डियम। यही विसरल पेरिकार्डियम है, विसरल पेरिकार्डियम है। जो हृदय का आंतरिक भाग होता है वही क्या होता है? हार्ट वॉल का बाहरी भाग होता है, विसरल पेरिकार्डियम। और ये किससे मिलके बना हुआ है? ऐसा पूछा जाए तो किससे मिलके बना हुआ है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का। किसका बना होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। SSE का मतलब होता है सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का, उससे मिलकर बना होता है अपना ये एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम के अंदर की तरफ पाया जाता है कौन सा? एंडोकार्डियम। इसके अंदर की तरफ, सॉरी मायोकार्डियम, इसके अंदर की तरफ अपने को मिलेगा मायोकार्डियम। ये मिलेगा अंदर की तरफ मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम जो होता है अगर उसकी हम बात करें तो उसकी मोटाई ज्यादा होती है। तो हृदय की जो मोटाई होती है, हृदय कितना मोटा होगा इसका डिसाइड कौन करेगा? मायोकार्डियम। तो हृदय की मोटाई के रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मायोकार्डियम। हृदय की मोटाई के लिए मायोकार्डियम रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये दूसरी लेयर है, बना लेते हैं पर अच्छे से एक बार। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो जाएगी आपकी? एपिकार्डियम, जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। और दूसरी लेयर जो होती है जो कि आपकी हो जाएगी मायोकार्डियम। और इसी मायोकार्डियम पर क्या होगा? हृदय की मोटाई निर्भर करेगी। हृदय की मोटाई कितनी होगी वो इस पर डिपेंड करेगा, मायोकार्डियम पर, कि मायोकार्डियम की मोटाई कितनी है, उसकी मोटाई पर डिपेंड करेगी हृदय की मोटाई। चलिए, ये दूसरा भाग हो गया आपका। दूसरा भाग मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की बात करें तो ये किससे मिलकर बना होता है? रेखित पेशियों से मिलकर बना होता है, रेखित पेशियों का बना होता है। रेखित पेशियों या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूंटरी मसल्स। रेखित पेशियां होती है और किस प्रकार की होती है? तो इनवॉल्यूंटरी, अनैच्छिक होती है। इनवॉल्यूंटरी मसल्स का
बना होता है ये, इनवॉल्यूंटरी मसल्स का बना होता है मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम के अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होगी उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। ये हो जाएगी आपकी एंडोकार्डियम, जो हमें सबसे अंदर की तरफ मिलेगी। यहाँ पर मैं ये ब्लू कलर में शो कर रहा हूँ, सबसे अंदर की तरफ मिलेगी एंडोकार्डियम। जो कि सबसे आंतरिक परत है। हार्ट की सबसे इनर वॉल जो होती है वो कौन सी आपकी एंडोकार्डियम होती है। ये सबसे इनर वॉल होगी हार्ट की, एंडोकार्डियम। ये होगी एंडोकार्डियम। अगर एंडोकार्डियम की बात करें, ये किससे मिलकर बनी होती है, तो एंडोकार्डियम की बात करें तो ये अपने मिलकर बनी होती है अगेन SSE की, यानी कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर ये बनी होती है। क्लियर। तो अब हम देखा सेक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का सेक्शन कटिंग करके हम देखते हैं तो 3 लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपकी कौन सी होती है, एपिकार्डियम, जिसको हम विसरल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। दूसरी जो लेयर है वो कौन सी है, मायोकार्डियम, और यह रेखित पेशियां उससे मिलकर बनी होती है, इन्वॉल्यूंटरी मसल्स की। और हृदय की मोटाई किस पर निर्भर करती है, मायोकार्डियम पर। ठीक है, हृदय की मोटाई इस पर निर्भर करती है। थिकनेस, हार्ट का थिकनेस है वो इस पर निर्भर करेगा। हृदय की मोटाई इस पर निर्भर करती है, इस पर निर्भर। और सबसे आंतरिक जो भाग है, सबसे अंदर का जो भाग है वो कौन सा है, एंडोकार्डियम, जो किसका बना होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। और इसके बाहर क्या मिलेगा, अभी हमने पढ़ा, इसके बाहर आपको क्या मिल जाएगा, इसके बाद अपने को कौन सी लेयर मिलेगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई। और फिर और कौन सी मिलेगी, ये अपने को मिलेगी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर बनी हुई। और इन दोनों परतों को अपन क्या बोलते हैं, इन दोनों को परतों को हम बोलेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम। और इनके बीच की जो कैविटी है, ये बीच वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी बोलेंगे इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। और उस पेरिकार्डियल कैविटी में क्या मिलता है अपने को, पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलता है, जो हम पढ़ चुके हैं। अभी इसके काम, 3 काम हमने पढ़े इसके। पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलता है, हृदय को नम बनाना, बाह्य आघात से उसकी सुरक्षा करना, है ना, और घर्षण के दुष्प्रभाव को कम करना, यानी घर्षण से होने वाली हानि को कम करना, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड के कार्य थे अपन। क्लियर यहां तक, चलिए आगे। तो अब तक हमने एक तो हार्ट का हमने सबसे पहले उसके आवरण को देखा। हमने 2 प्रकार के आवरण होते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, ये 2 आवरण देखे। और साथ में हमने देखा हार्ट की वॉल के बारे में पढ़ा। 3 दीवारें होती है, सबसे बाहर की तरफ होती है एपिकार्डियम, फिर अंदर की तरफ होती है मायोकार्डियम, और सबसे अंदर की तरफ होती है एंडोकार्डियम। और साथ में हमने देखा एक कंपैरेटिव स्टडी किसके बीच में, स्पीशीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविड और मैमल, इनके बारे में हमने देखा। क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। एक हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह किस प्रकार से होता है, मतलब कौन कौन से पार्ट से रक्त हृदय में आता है और कौन कौन से पार्ट में जाता है। तो सर्कुलेशन पाथवे ऑफ ब्लड, तो ब्लड कहाँ कहाँ से गुजरता है वो देख लेते हैं अपन। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग हो जाएगी सर्कुलेशन पाथवे ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन पाथवे ऑफ ब्लड। शरीर के कौन कौन से भाग से ब्लड कहाँ कहाँ पर आता है, वो पूरा सर्कुलेशन अपन देख लेते हैं। इधर अपन एक रेखा चित्र पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं बॉडी की। तो हमारे शरीर का सारा अशुद्ध रक्त जो होता है वो कहाँ पर, एक मिनट बीच में बनाते हैं। ये हमारा शरीर हो गया। शरीर से सारा अशुद्ध रक्त कलेक्ट होकर कहाँ पे आता है, हमारे हार्ट पे 4 चैम्बर होते हैं।
उन 4 चैम्बर में कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएगा अपना राइट ऑरिकल, और ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब उसमें से शरीर का सारा अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल में, और वहां से फिर कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ पे जा रहा है? लंग्स में, जहां पर क्या होगा? प्योरिफिकेशन, यहां से चला जाएगा अपने लंग्स में। तो यहाँ पर क्या होगा? प्योरिफिकेशन होगा, और प्योरिफिकेशन होने के बाद वो आपके कहाँ पर आ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर अगेन कहाँ जाएगा? आपकी बॉडी में जाएगा। तो अब ये जो रक्त होता है, ये वाला रक्त, ये रक्त कैसा है? यहाँ पर इस रक्त में आपको क्या मिलेगी? CO2 मिलेगी। यानी कि ये रक्त कैसा है? इम्प्योर है, इम्प्योर ब्लड है ये, इम्प्योर ब्लड। अब ये इम्प्योर ब्लड कहाँ पे जा रहा है? हार्ट में जा रहा है। तो हार्ट में इम्प्योर ब्लड कौन ले जाएगी? वेन ले जाएगी। कल की क्लास में हमने देखा था राइट ऑरिकल में क्या होती है? वेन आकर खुलती है। तो ये क्या? नॉर्मल वेन है, तो ये अपनी हो जाएगी वेन, नॉर्मल वेन है। और वेन से फिर राइट ऑरिकल, फिर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहाँ आएगी? राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जा रही है? लंग्स में जा रही है। तो ये तो ले जाएगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी? पल्मोनरी आर्टेरी होगी। ये हो जाएगी पल्मोनरी आर्टेरी, पल्मोनरी आर्टेरी। और ये पल्मोनरी आर्टेरी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होगा? CO2 वाला इम्प्योर ब्लड इसमें फ्लो होगा। कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। जनरली आर्टेरी में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? प्योर ब्लड। लेकिन पल्मोनरी आर्टेरी इसका एक्सेप्शन है, इस पे कौन सा ब्लड फ्लो होता है? इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। और जनरली आर्टेरी में कौन सा ब्लड फ्लो होगा? प्योर ब्लड। तो अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में क्या आई है? O2 कहाँ से आई है? एटमोस्फियर से। ATM इसका मतलब क्या है? एटमोस्फियर। तो बाह्य वातावरण से हमने क्या किया है? इंस्पिरेशन, यानी कि हमने इसको किया इनहेलेशन किया है, इंस्पिरेशन, इनहेल, इनहेल O2। तो बाह्य वातावरण से हमने ऑक्सीजन को इनहेल करके कहां पहुंचाया है? लंग्स में पहुंचाया है। लंग्स में भी पर्टिकुलरली कहां पहुंचे? हमने एल्वुलाई में पहुंचाया है। क्लियर? एल्वुलाई की संरचना ऐसी होती है, और उसके पास से फिर ये ब्लड वेसल्स गुजरती हैं इस प्रकार से। और फिर क्या होता है यहाँ पर? इसके अंदर जो CO2 थी वो इसको दे दी जाएगी, और इसके अंदर जो O2 है वो इसको दे दी जाएगी। आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो CO2 इसको मिल जाएगी और O2 वहां से ले ली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण हो गया। तो अब ये जो रक्त है वो कौन सा रक्त हो गया आपके पास? प्योर ब्लड। इस रक्त में क्या है? O2 है, मतलब ये रक्त कैसा है आपका? शुद्ध रक्त है, प्योर ब्लड है ये। और ये प्योर ब्लड कहां पे जा रहा है अब? लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल में पर कहां से आ रहा है वो? फेफड़ों से आ रहा है। तो फेफड़ों से संबंधित जो वर्ड होता है वो कौन सा होता है? पल्मोनरी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? पल्मोनरी। लेकिन क्या होगा? ध्यान से समझना, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन होगी ये, ठीक है? तो जनरली वेन में, यहां पर देख रहे हो आप, ये देखिए वेन में कौन सा रक्त का प्रभाव होता है? अशुद्ध रक्त का। लेकिन एक अपवाद है, पल्मोनरी वेन, इसमें कौन से रक्त का प्रवाह हो रहा है? शुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है। पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? रक्त ला रही है। कहां से? लंग्स से। कहां पर ला रही है? लेफ्ट ऑरिकल में। क्लियर? तो यहाँ पर अपन ब्लड का फ्लो बता देते हैं। ये यहाँ पर इस तरह से गया, ये देखिए, और फिर लेफ्ट ऑरिकल में, सो राइट ऑरिकल में, फिर यहाँ से फिर अगेन आगे की तरफ बाहर निकलेगा ये।
और फिर यहाँ पे आया ये, और ये आ गया लेफ्ट ऑरिकल में। फिर लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद कौन सा वाल्व होगा, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व। तो उस बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहाँ पे आ जाएगा आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वो फिर कहां से होता हुआ, डॉर्सल एओर्टा से। लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे की तरफ क्या था, डॉर्सल एओर्टा, कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क से बाहर निकलता है। तो एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क हो जाएगी, जो कहां से निकल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। कल के लेक्चर में देखा था हमने कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क। तो इसमें भी कौन सा ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड, क्योंकि ब्लड का प्योरिफिकेशन हो चुका है। इसमें कौन सा ब्लड होगा आपका, O2 वाला ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो ब्लड होगा इम्प्योर ब्लड, उसका मतलब कौन सा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर प्योर ब्लड का मतलब कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा रक्त जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है। और इम्प्योर ब्लड का सिंपल सा मतलब है कौन सा ब्लड हो जाएगा आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि एक ऐसा रक्त जिसमें अभी क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, और ऐसा रक्त जिसमें क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन। तो ऐसे रक्त को आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहोगे। फिर यहां तक चलिए, अब हम इसको थोड़ा और बड़े लेवल पे समझते हैं, एक एक पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ कि कहां पर ब्लड किस प्रकार से जा रहा है। यूं क्लियर, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शरीर की। तो शरीर से, बॉडी से देखिए, तो बॉडी से कहां पे आ रहा है रक्त, शरीर से कहां पे आ रहा है, राइट ऑरिकल में, यानी कि राइट एट्रियम में। यहाँ पे लिख रहा हूं आरटी, राइट ऑरिकल में, राइट एट्रियम में, राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल से कहां पे जाएगा, यहाँ पर क्या लगे हुए थे, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। कल के लेक्चर में देखे थे वाल्व सारे, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, सेमिनल वाल्व, टिबेशियन वाल्व, स्टिकिन वाल्व, ये सारे 5 प्रकार के वाल्व थे, वो हम देख चुके थे कल की क्लास में। अब राइट ऑरिकल से फिर कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो वहां से फिर कहाँ जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व में, ट्राइकस्पिड वाल्व, यहां से गया ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर ट्राइकस्पिड वाल्व में होते ही कहां पर आ जाएगा वो, राइट वेंट्रिकल में, यहां से आ जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में। क्लियर, चलिए। फिर राइट वेंट्रिकल से वो क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो किस में जा रहा है वो, पल्मोनरी आर्टेरी में। तो फिर राइट वेंट्रिकल से कहा जाएगा वो, पल्मोनरी आर्टेरी में, वहां से चला गया पल्मोनरी आर्टेरी में। जो चाप था कल की क्लास में बताया था, और दोनों चाप क्या करते, एक दूसरे को क्रॉस करते, और जहां पर क्रॉस करते वहां से वो क्या करते, लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते, जिसको हमने बोला था लिगामेंटम आर्टेरियोसोम। और भ्रूणावस्था में इसकी जगह एक पतली डक्ट होती है, महीन नलिका पाई जाती है, जिसको हमने बोला था डक्टस बोटेलाई। चलिए, अब पल्मोनरी आर्टेरी के बाद, पल्मोनरी आर्टेरी के बाद कहां जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। इसके बाद तो कहां जा रहा है, इसके बाद में गया लंग्स में। और इतनी, ये सारा जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। ये कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, इसलिए आप मेंशन कर देते सब में CO2। इस वाले ब्लड में क्या है, CO2। ये पूरा जो साइकिल चला उस सब में क्या है, CO2 है, CO2, CO2, क्योंकि इस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस ब्लड का अभी शुद्धिकरण यानी कि प्योरिफिकेशन, ऑक्सीजनेशन हुआ नहीं है। ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन जुड़ने के बाद वापस अलग भी होगी। अगर ऑक्सीजन, क्योंकि जनरली ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है।
है ना, ऑक्सीजनीकरण होता है, ऑक्सीकरण नहीं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उसको दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, फिर वहां पर जाने के बाद ऑक्सीजन वापस वहां से अलग हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीजनेशन, नॉट ऑक्सीडेशन। क्लियर। चलिए अब लंग्स के बाद कहां पर, लंग्स में क्या होगा, वही ऑक्सीजनेशन, प्योरिफिकेशन, जो टर्म बोलो वो, है ना, ऑक्सीजनेशन होगा यहाँ पर, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन। चलिए यहां पर होगा ऑक्सीजनेशन, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की बात करें तो 97% जो ऑक्सीजन होती है वो तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, और 3% जो होती है वो प्लाज्मा जल में, क्योंकि रक्त में क्या है, आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, तो 97% जो ऑक्सीजन है वो तो आपके जुड़ जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ। बाकी 3% जो O2 बचती है उसका जो प्रवाह होता है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके जरिए होगा, प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में होता है। क्लियर। चलिए तो अब यहाँ पर ऑक्सीजनेशन हो गया, तो अब लंग से फिर कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में, किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है, तो यहां से फिर कहाँ चला जाएगा, अब रेड ले लेते हैं, लंग से फिर कहाँ जाएगा, देखिए लंग्स से फिर कहां जा रहा है, पल्मोनरी वेन में, क्योंकि लंग्स से क्या निकल रही है, पल्मोनरी वेन्स निकल रही है, जो कि 4 होती है। मनुष्य में कितनी होती है, 4 होती है, कल का लेक्चर बताया, मनुष्य में 4 होती है, राइट और लेफ्ट ऑरिकल में खुलती है, खरगोश में कितनी होती है, 3 होती है। तो पल्मोनरी वेन में गया, और पल्मोनरी वेन में जाने के बाद ये कहां पे जा, देखिए ध्यान से, पल्मोनरी वेन में गया, पल्मोनरी वेन के बाद कहां आ गया, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल, अब जाएगा LT, मतलब लेफ्ट लिखा मैंने, लेफ्ट ऑरिकल। चलिए ये लेफ्ट ऑरिकल में गया, लेफ्ट ऑरिकल के बाद कहां जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इनके बीच में कौन सा वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व। तो लेफ्ट ऑरिकल के बाद कहां जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व में, बाइकस्पिड वाल्व। चलिए तो यहाँ पे कहाँ चला गया, बाइकस्पिड वाल्व में, बाइकस्पिड वाल्व में जाने के बाद किसमें जा रहा है, कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क में, किसमें जाएगा, कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क में। बाइकस्पिड वाल्व के बाद जा रहा है आगे कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क में, सॉरी यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, पहले हम लिखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन फिर कहाँ जाएगा, कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क में। चलिए यहाँ से जा रहा है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क में, तो यहां से आगे जाएगा आपका कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क में, कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क वहां पर गया। अब देखिए आगे कहां जा रहा है वो, चलिए तो कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क में जाने के बाद ये ब्लड कहां जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, यहाँ से फिर यहाँ से अगेन फिर कहां चला जाएगा, वापिस बॉडी में। तो ये पूरा क्या हो गया आपके हार्ट का ब्लड का सर्कुलेशन। क्लियर। कहां से शुरू हुआ था, बॉडी में, और अगेन फिर कहां पर आएगा, वापस बॉडी में। यहाँ पर ये जो रक्त आ रहा है वो कौन सा होगा, शुद्ध रक्त, तो इस रक्त का प्रवाह किसमें होगा, आर्टेरी में, और ये जो रक्त है वो कैसा है, अशुद्ध है, इसलिए इसका प्रवाह किसमें होगा, वेन में इसका प्रवाह होगा। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट कल की क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।